お久しぶりです。カズトラ。तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2। इससे पहले मैं आपको इसके सीजन 1 की बैक स्टोरी दे देता हूँ, जिसमें हमने टाइम ट्रेवल और गैंग्स के बीच में फाइट को देखा था, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर टेकीमिची उन गैंग्स की लड़ाई में अपने प्यार को बचाने के लिए बार बार टाइम ट्रेवल करता है। फिर भी टेकीमिची जिससे वो प्यार करता है उसे नहीं बचा पाता। और हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि टेकीमिची ये डिसाइड करता है कि वो इन गैंग का लीडर बन जाएगा ताकि वो अपने दोस्तों और अपने प्यार को बचा सके, और वो लास्ट में सबसे बड़ी गैंग का लीडर भी बन जाता है। पर लास्ट में कासाकी नाम का मेंबर टेकीमिची और शिफुयु को घायल करके चेयर पर बांध देता है और शिफुयु को गोली मार देता है और टेकीमिची के सर पर गन तान लेता है, और सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर किसाकी टेकीमिची पर गन तान कर खड़ा होता है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो टेकीमिची को हीरो कहता है और वो टेकीमिची को शूट करने वाला होता है। पर इतने में ही वहाँ पर लाइट चली जाती है और फिर वहाँ पर किसी की पिटाई की आवाज आती है और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम टेकीमिची को एक जगह पर लेटा हुआ देखते हैं और उसे होश आता है तो वो सोचने लगता है कि किसाकी ने उसकी टांग पर गोली मारी थी, और उसके बगल में एक लड़का खड़ा होता है तो वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की। तब टेकीमिची को लगता है कि वो बाजी है, पर जब वो मुड़ता है तो वो काजुतोरा होता है। तब टेकीमिची सोचता है कि हाँ 12 साल हो चुके हैं और वो रिहा हो चुका है। जितने में टेकीमिची काजुतोरा को कुछ कहता उससे पहले ही काजुतोरा टेकीमिची को बुरे तरीके से मारने लगता है, और थोड़ी देर बाद उसे कहता है कि मुझे एक लड़की मार खाती हुई मिली जिससे टोमैन के लोग मार रहे थे, और टोमैन की हालत ऐसी कैसे हो गई है कि वो एक औरत को मार रहे थे। तब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब काजुतोरा जेल से बाहर आया था तो शिफुयु उसे लेने आया था। तब शिफायु उसे बताता है कि जब से माइकी ने गैंग छोड़ा है तो टोमैन गलत रास्ते पर जाना शुरू हो गया था। तब काजुतोरा कहता है कि टोमैन बहुत बड़ा हो चुका है पर वो अपने रास्ते से भटक चुका है और तुम लोग अभी भी किसाकी के लिए काम करते हो, और कोई नहीं जानता कि माइकी कहाँ पर है। माइकी चाहता था कि टोमैन बहुत बड़ा बने और टोमैन बहुत बड़ा बन चुका है, पर वो हर प्रकार के क्राइम से जुड़ा है। क्या माइकी इस तरह टोमैन को बड़ा बनाना चाहता था? क्या बाजी ने इसीलिए अपनी कुर्बानी दी थी? ये सब बातें सुनकर टेकीमिची रोने लगता है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ पर टेकीमिची काजुतोरा से कहता है कि मैं तुमसे कुछ वियर्ड क्वेश्चन करने वाला हूँ तो तुम इसके जवाब देना प्लीज, क्योंकि मेरे सिर पर अभी भी चोट लगी है। और वो पूछता है कि टोमैन की बुरी हालत कब से शुरू हुई, जिस पर काजुतोरा कहता है कि टोमैन की बुरी हालत माइकी के बदलने से हुई। तब टेकीमिची कहता है कि इसके पीछे कुछ कारण होगा, क्या इसके पीछे किसाकी का हाथ होगा? उतने में काजुतोरा कहता है कि कुछ महीने पहले मित्सुया मिसिंग हो गई थी, माइकी उसे बचाने के लिए गया पर वो भी गायब हो गया। इतने में काजुतोरा को कॉल आती है जिसमें उसे कोई बताता है कि पिछली रात को पाचन और पियान का मर्डर हो गया है। ये सुनकर टेकीमिची हैरान हो जाता है। तब काजुतोरा कहता है कि माइकी ने पुराने टोमैन मेंबर को मारना शुरू कर दिया है। तब टेकीमिची कहता है कि माइकी ऐसा कैसे कर सकता है? इस पर काजुतोरा कहता है कि ये सब माइकी ने किया है। कासाकी तो माइकी के ऑर्डर फॉलो करता था और माइकी बहुत बुरा बन चुका है, और अब मेरी बारी है माइकी को बचाने की, तो इसमें मेरी मदद करो। इसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आगे जाकर काजुतोरा टेकीमिची को कहता है कि ब्लैक ड्रैगन पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब टेकीमिची कहता है कि क्या ब्लैक ड्रैगन टोमैन के बनने का कारण नहीं है? तो काजुतोरा कहता है कि हाँ, पास्ट में मैं ब्लैक ड्रैगन में काम करता था। माइकी को करप्ट करने का एक कारण उनके पैसे हैं। मैंने अपने कनेक्शन से पता किया है उनके छुपे हुए बैंक अकाउंट का। मैं उन पैसों के फ्लो को रोकना चाहता हूँ ताकि माइकी ठीक हो सके। और काजुतोरा उसे बताता है कि मैं बिल्डिंग में शिफुयु को बचाने गया था। शिफुयु किसाकी को पकड़वाना चाहता था। तब टेकीमिची कहता है कि वो किसाकी को क्यों
क्यों पकड़वाना चाहता था। तो काजुतोरा कहता है कि एक दिन एक डिटेक्टिव ने हमें अप्रोच किया था क्योंकि किसाकी ने उसकी बहन को मार दिया था, इसीलिए हम दोनों उस डिटेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं और हमने पता किया कि उसे मारने के लिए किसने ऑर्डर दिए थे। और तब टेकिमिची सोचने लगता है कि हिनाटा और अकुन की मौत के वक्त वो वहाँ पर नहीं था। इतने में वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं। तब काजुतोरा टेकिमिची को कहता है कि वहाँ पर एक आदमी है, वह तुमसे मिलना चाहता है। तब टेकिमिची वहाँ पर जाता है और वहाँ पर नाओटो होता है। तो टेकिमिची उसे देखकर खुश हो जाता है और नाओटा उसके पास आता है और उसे हथकड़ियाँ लगा देता है और पुलिस वाले टेकिमिची को घेर लेते हैं, जिस पर टेकिमिची हैरान हो जाता है और काजुतोरा भी हैरान हो जाता है और नाओटो कहता है कि अरेस्ट किया जाता है एक मर्डर के लिए। इसके बाद नाओटो टेकिमिची को अरेस्ट कर लेता है और फिर वो जेल में जाकर टेकिमिची को एक वीडियो दिखाता है जिसमें टेकिमिची बिल्कुल अलग आदमी होता है और उससे देखकर टेकिमिची कहता है कि क्या ये मैं हूँ। इसके बाद नाटोआ दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि जब भी तुम पास्ट में जाकर कुछ करते थे और फ्यूचर चेंज हो जाता था, पर इस बार कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका है। पर मैं अभी भी एक पुलिस वाला हूँ, पर तुम अब दुकान में काम नहीं करते, तुम टोमैन के लीडर बन चुके हो और 10 अगस्त को मेरी बहन मारी गई और तब मैंने काजुतोरा और शिफुयु के साथ मिलकर किसाकी को पकड़ने का प्लान बनाया। इतने में टेकिमिची हाफने लगता है और तब नाओटो टेकिमिची को सॉरी कहता है और कहता है कि मेरी पोजीशन के कारण मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा और टेकिमिची को वह पूरी वीडियो को देखने के लिए कहता है, जिस पर टेकिमिची देखता है कि उसने अकुन को ऑर्डर दिया होता है किसी को मारने के लिए और तब नाओटो उसे एक और वीडियो देखने के लिए कहता है, जिस पर टेकिमिची रो रहा होता है कि किसाकी ने उस औरत को मार दिया। तब टेकिमिची प्रेजेंट में कहता है कि और अब बस हो चुका। तब नाओटो कहता है कि हमारे पास प्रूफ है कि किसाकी ने हिनाटा का मर्डर किया। तब गुस्से में टेकिमिची कहता है कि मैंने कहा अब बहुत हो चुका और नाओटो कहता है कि शिफुयु ये वीडियो मुझसे छुपा रहा था और वो तुम्हें बचाना चाहता था और टेकिमिची की हालत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि इस बार वो मैं था जिसने हिना को मारा और रोने लगता है। पर नाओटो कहता है कि तुम्हें इस्तेमाल किया गया था, पर टेकिमिची कहता है कि पर वो मैं ही था, हमने इसे कितनी बार चेंज किया पर ये हर बार और भी खराब हो रहा है और इस बार तो मैंने ही हिना को मार दिया और अकुन और शिफुयु भी इस बार मारे गए और मैं बाजी के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। और तब नाओटो चिल्लाता है और कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। तब नाओटो टेकिमिची को गले लगाता है और कहता है कि तुमने मुझे बचाया था। पहली टाइमलाइन में काजुतोरा शिफुयु कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तुम ही टोमैन और हिनाटा को बचा सकते हो। और नाओटो और टेकिमिची दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तब टेकिमिची अपने आंसू को साफ करता है और कहता है कि जब लास्ट टाइम मैं पास्ट में गया था तो मैंने सोचा था कि टोमैन का लीडर बनने के बाद चीजें ठीक हो जाएगी, पर प्रेजेंट में मैंने ही हिना को मार दिया। तब नाओटो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसाके चाहता था कि तुम्हारे हाथ से हिना मरे, जितनी बार भी मेरी बहन मरी उसके पीछे किसाकी का हाथ था। क्या तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे कुछ राज होगा? हम कितनी बार भी पीछे जाएं, किसाकी मेरी बहन को मार कर ही रहेगा। तब टेकिमिची को किसाकी की बात याद आती है जिसमें उसने टेकिमिची को मेरा हीरो कहा था। इतने में वहाँ दरवाजे पर कोई आता है। तब नाओटो कहता है कि अब तुम्हें डेटोनेशन सेंटर में ले जाया जाएगा जहाँ पर हमारा मिलना मुश्किल होगा, तो हमारे पास एक ही चांस है और अपना हाथ आगे कर देता है। और तब टेकिमिची कहता है कि ठीक है और नाओटो कहता है कि तुम्हारे और किसाके के बीच पास्ट में कुछ हुआ था जिसके कारण मेरी बहन की डेथ प्रेजेंट में हो रही है, तो तुम इसे ठीक करना। और टेकिमिची हाँ कहकर हाथ मिला लेता है और पास्ट में जाते जाते वो सबको थैंक यू कहने लगता है और कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है ब्लैक ड्रैगन का दुश्मन किसाकी है और अब मैं हिना को बचा कर रहूंगा। पास्ट में जब टेकिमिची को होश आता है तो वो बॉलिंग कर रहा होता है और उसके साथ ही नाटा भी होती है। वहाँ पर जो बातें हो रही होती है वो उसके समझ में नहीं आ रही होती है और इसके बाद हिनाटा आगे बॉलिंग करने जाती है पर उसका बॉल गटर में गिर जाता है। फिर वो टेकिमिची को बॉलिंग करने के लिए कहती है और टेकिमिची जब आगे बॉलिंग करने जाता है तो उसके बगल में एक और लड़का बॉलिंग कर रहा होता है और वो दोनों स्ट्राइक कर लेते हैं और ये देखकर टेकिमिची हैरान हो जाता है। पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।